सिवान में छात्र की मौत के बाद फूटा साथियों का गुस्सा। ट्रेन पर पथराव कर ट्रैक पर लगाया जाम। हादसे के बाद छात्रों ने ऐसा आपा खोया कि ट्रेन को निशाना बना दिया और दनादन पत्थर बरसा दिए। छात्र विवेश कुमार गुप्ता पैसेंजर ट्रेन से सफर कर रहा था। रास्ते में ट्रैक किनारे लगे बिजली के खंभे की चपेट में आने से वो ट्रेन से गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद दूसरे छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और ट्रैक पर ट्रेनें रोककर हंगामा खड़ा कर दिया। ये मृतक छात्र के परिवार के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे। इनके हंगामे से इस रूट पर काफी देर तक ट्रेनों की आवाजाही रुकी रही। रेलवे के अफसरों ने इनको समझाकर शांत कराया। लोग इसे रेलवे की चूक बताने में जुटे हैं। उनका आरोप है कि जिस खंबे से छात्र टकराया वो काफी दिनों से झुका हुआ था। मोतिहारी में ट्रेन का रूट बदलने से भड़के छात्र, ट्रैक पर जाम लगाकर घंटों रोके रखी ट्रेन। छात्रों का गुस्सा इसलिए उबाल मार रहा है क्योंकि उनके साथ वायदा खिलाफी हुई है। 3 साल पहले तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने मोतिहारी से बापूधाम मोतिहारी मडुआडीह ट्रेन की शुरुआत की थी, लेकिन उसे अब मुजफ्फरपुर से रवाना किया जा रहा है। छात्रों के गुस्से की आग इस कदर भड़की कि उन्होंने मोतिहारी स्टेशन पर सप्त क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन को घंटों रोके रखा। हंगामे पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हाथापाई की भी नौबत आ गई। काफी मशक्कत के बाद ट्रेन को स्टेशन से रवाना किया जा सका। पहले सुविधा दी, फिर छीन ली। रेलवे के मनमाने फैसले से लोगों का गुस्सा भड़केगा ही। सुपौल में स्कूल छोड़ सड़क पर उतरे छात्र। सुविधाओं के लिए तरस रहे छात्रों ने खुद ही खोला मोर्चा। जिस वक्त इन छात्रों को क्लासरूम में होना चाहिए, उस वक्त इन्होंने स्कूल की बदहाली के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सबक याद करने के बदले नारेबाजी में जुटे हैं। गणपतगंज प्राइमरी स्कूल के इन छात्रों का आरोप है कि उनके स्कूल में सुविधाएं नहीं है, जिसके चलते उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। इसके अलावा मिड डे मील भी नहीं मिलने की बात कही। हेडमास्टर ने भी इनकी बात अनसुनी कर दी तो गुरुवार को ये सड़क पर उतर आए और हंगामा खड़ा कर दिया। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अफसर से कार्रवाई का ठोस भरोसा मिलने के बाद ही छात्र शांत हुए। सरकारी स्कूलों में सुधार के दावे तो कागजों पर खूब किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पटना गैंगरेप की सीडी बनाने की खबर महुआ न्यूज पर दिखाए जाने के बाद सीएम हाउस ने महिला आयोग से रेप कांड की सीडी मांगी है। राजवंशी नगर में 14 जुलाई को 11वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। लव, सेक्स और धोखे के इस रियल लाइफ स्टोरी के 4 में से 3 विलेन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लड़की का कलयुगी प्रेमी प्रशांत झा को शिमला से, वीडियो क्लिप बनाने वाले अरमान को छपरा से और राहुल लांबा को जालंधर से दबोच लिया गया, जबकि ऋषभ की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। पुलिस ने सीजीएम कोर्ट में पीड़ित लड़की का बयान भी दर्ज करवा लिया है, लेकिन अपने दोस्तों के हाथ दागदार हुई लड़की और उसके परिवार वालों ने फिलहाल पटना छोड़ दिया है। बेगूसराय में बेपटरी हुई मालगाड़ी, इंजन समेत 2 डिब्बे ट्रैक से उतरे। कई घंटों तक रुकी रही गाड़ियों की आवाजाही। बरौनी कटिहार रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी सड़क पर दौड़ती जा रही थी, लेकिन अगले पल जो हुआ उसके बारे में ड्राइवर ने भी नहीं सोचा होगा। गुरुवार को इंजन समेत मालगाड़ी के 2 डिब्बे तेज आवाज के साथ एकाएक पटरी से नीचे आ गए। ड्राइवर ने किसी तरह ब्रेक लगाकर बाकी डिब्बों को बचा लिया। हादसे की खबर लगते ही मौके पर रेलवे की टीम पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद डिब्बों को पटरी पर लाया गया। इसकी वजह से कई घंटों तक इस रूट पर गाड़ियों की आवाजाही बंद रही, लेकिन कुछ देर बाद सब सामान्य हो गया। ये हादसा था या फिर साजिश, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर गाड़ी होती तो जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। हाजीपुर में सामने आई एक कलयुगी मां की करतूत। दूधमुही बच्ची को लावारिस छोड़कर भागी मां। फूल सी बच्ची को जिस मां ने अपनी कोख में महीनों पाले रखा, उसी बेरहम मां ने एक झटके में अपने कलेजे से अलग कर दिया। महज 2.5 महीने की बच्ची अपने या पराये गोद का फर्क नहीं जानती, इसीलिए किलकारी मार रही है, लेकिन आज ये अपनी मां की गोद से महरूम है। अस्पताल के बरामदे में इस बच्ची को उसकी मां छोड़कर चली गई है। अभी तक तो अस्पताल प्रशासन ही इसकी देखभाल कर रहा है, लेकिन इसे जल्द ही चाइल्ड लाइन केयर को सौंप दिया जाएगा। बेटियां हर क्षेत्र में कामयाबी की नई इबारत लिख रही हैं, लेकिन समाज है कि सोच बदलने को तैयार नहीं। मुजफ्फरपुर में नहीं थम रहा चोरों का कहर। बैंक कर्मी के घर से लाखों के सामान ले उड़े चोर। अलमारी का टूटा लॉकर चोरों की करतूत और बेखौफी बयां कर रहा है।
मुजफ्फरपुर के मझोलिया मोहल्ले में रहने वाले बैंककर्मी के इस घर को चोर ने निशाना बनाया और ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घर के मालिक राजीव कुमार ट्रेनिंग के लिए चेन्नई गए हुए थे। वारदात की जानकारी उनके पड़ोसियों ने पुलिस को दी। चोरी की बढ़ती वारदात से लोग दहशत में है, लेकिन पुलिस इन पर नकेल कसने में नाकाम दिख रही है। विधायक आवास की बदहाली से खफा है जनप्रतिनिधि। बिहार विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी में कई विधायक। इस बिल्डिंग में बिहार के कई विधायकों के फ्लैट हैं। बाहर से खूब चमक दमक रही है ये इमारत, लेकिन अब जरा अंदर चले आइए। निर्दलीय विधायक पवन जायसवाल अपने फ्लैट को दिखा रहे हैं। न पानी के ठीक से इंतजाम है, न ही बिजली के। आरजेडी विधायक भाई दिनेश की पत्नी सीधे किचन का हाल दिखाने लगती हैं। किचन टूटा हुआ है, नल टूटा हुआ है और बाथरूम का नल भी खराब हुआ है और कचरा उचरा जो उठा करके जाता है निकाल करके नाली से, उसको फेंकता है नहीं है लोग। विधायक आवास में मरम्मत और रख रखाव के नाम पर हुई गड़बड़ी के मामले पर सीएम ने जांच के आदेश दिए थे, लेकिन सत्ताधारी विधायक ही कह रहे हैं कि अब तक कुछ हुआ नहीं है। नहीं, उसके तो जांच का आदेश हमने दिया, उस पर कुछ कार्रवाई जरूर हुई होगी, पता कर लेंगे। विधायक आवास का रख रखाव होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, उसको बिजली पानी की व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन जांच के नाम पर सब पर आंच आया हुआ है। दिक्कतें जब हुई तो विधायक बिलबिलाने लगे, लेकिन अगर जनता की परेशानियों पर भी ये थोड़ा ध्यान दें तो कोई बात हो। रांची के नगड़ी में जमीन अधिग्रहण पर चढ़ा सियासी पारा। जेबीएम प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर बोला हमला। रांची के नगड़ी में बवाल रोकने के लिए सुरक्षा बल तो तैनात कर दिए गए हैं, पर इस मामले को लेकर सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। जेबीएम प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने इसको लेकर अर्जुन मुंडा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकारी उपक्रम हो चाहे निजी उपक्रम हो, सभी जगहों पर जरूरत से कहीं ज्यादा लोगों ने जमीनों का अधिग्रहण किया और करवाया, और जितनी भी सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, उन अतिरिक्त भूमि पर क्या क्या उन्होंने व्यापार खड़ा किया, उसी जमीन को बेच करके पैसा कमाया। इसको किसने अधिकार दिया? बाबूलाल मरांडी ने साफ कर दिया है कि इस मुद्दे पर उनकी पार्टी चुप नहीं बैठने वाली। यह तफरी कर रहे हैं, सरकार में बैठे हुए लोग काम नहीं कर रहे, और इसीलिए हमारी पार्टी ने यह तय किया है कि हम 3 तारीख से 19 तारीख तक इस प्रदेश के उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे जहां पर लोग प्रभावित हुए या प्रभावित होने वाले। जमीन अधिग्रहण के मामले में सत्ताधारी पार्टियों के बीच भी सिर फुटौल है। ऐसे में विपक्ष का हमला सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। कटिहार में जिंदगी दांव पर लगाकर हो रही है नाव की सवारी। बोट ओवरलोडिंग पर नहीं लग पा रही है लगाम। क्षमता बमुश्किल 20 की, लेकिन दुगने से ज्यादा लोग इस नाव पर सवार हैं। कटिहार की मनिहारी गंगा नदी में इसी तरह से ओवरलोड नावें धड़ल्ले से चल रही हैं। कई बार नाव बीच मझधार में डगमगाने भी लगती है, लेकिन जान जोखिम में डालकर लोग सवारी करते हैं। दरअसल इस इलाके में बिहार और झारखंड को जोड़ने वाले बोट और स्टीमर ही सहारा हैं। इसलिए कमाई करने के फेर में नाव वाले ओवरलोडिंग करने से भी बाज नहीं आते। जिला प्रशासन ने नाव मालिकों को रजिस्ट्रेशन करवाने का नोटिस भी दिया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने से सब बच रहे हैं। प्रशासन ओवरलोडिंग की बात तो मान रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अफसरान चुप्पी साध लेते हैं।